बताइए आप लोगों की फिल्म यहाँ पर गुलाबों की जो आप लोगों ने प्रीव्यू रखा था, इसमें कहा था, सबसे पहले आप लोगों को फिल्म कैसी लगी ये बताइए। बताइए डायरेक्टर साहब, इन्होंने फिल्म बनाया है और पहले तो ये बताएं। भाई साहब कैसी लगी फिल्म आपको अपनी खुद की? मेरी खुद की फिल्म, ये तो झूठ नहीं बोलूँगा कि जो मैंने उम्मीद किया था वैसा एवरेज कह सकता हूँ। कॉन्सेप्ट इसकी बहुत अच्छी है, वो आप लोगों ने भी देखा तो समझ सकते हैं कि जो मैंने पेपर पे पुट डाउन किया है उस चीज़। अब ये है कि इसमें मैंने आर्ट और ड्रामा का वो कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छी है, क्योंकि पूरी फिल्म जो है वो आर्ट फॉर्म में है। ओके। इसमें हमारी एक्शन और म्यूजिक जो है वो उतनी लाउड नहीं है, तो टोटली ये कह सकता हूँ कि ये एक आर्ट फिल्म है, एक खूबसूरत फिल्म। हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का है तो उस हिसाब से ठीक है। और पिक्चर अभी रिलीज हो रही है, कितनी तारीख को? 27 जनवरी को थिएटर रिलीज कर रहा हूँ। हाँ, तो गुलाबो हैं ये, तो ये बताएंगे कुछ जी। लोरिया, आप इसमें जो टाइटल रोल है गुलाबो वो आप प्ले कर रहे हो जी। आपने खुद को जो पर्दे पर देखा, बाकी लोगों के काम को पर्दे पर देखा, तो कितनी संतुष्ट हैं आप? मैं खुश हूँ कि मुझे काम मिला, बट स्टिल मैं डिज़र्व नहीं करती थी, बिकॉज ये जो गुलाबिया का जो स्ट्रक्चर है, दो आई एम अ वेरी गुड डांसर, वो डांसर के ऊपर चीज़ें थी, बट कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग है एज यूजुअल। ये जब आएगा तो पर्दे में शायद मैं प्रिपेयर हूँ, लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मोटी है, ये है, वो है, बट येस मैंने एक्टिंग वाइज मैं जितना कर सकती थी, बॉडी शेमिंग मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, सबका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता था कि और अच्छी चीज़ें हो सकती थी, और जितनी अच्छी डांसर मैं हूँ मुझे प्रेजेंट नहीं किया गया। वो चीज़ कमी मुझे खुद को फील हो रहा है कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी या मुझसे करवाया जा सकता था, तो वो चीज़ आई एम नॉट हैप्पी। डायरेक्टर साहब क्यों ऐसा हुआ? सब चीज़ डायरेक्टर के हाथ से थोड़ी ना होता है। डायरेक्टर साहब बनाए हैं तो वही बताएंगे क्यों ऐसा हुआ। इसका जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फिल्म हूँ। लोरी ने जो बोला कि उसको जितना होना चाहिए डांस पोर्शन वो नहीं है, ठीक है ना, तो वो इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि जितना डांस होना चाहिए उतना नहीं, लेकिन जो कहानी की जो डिमांड है, जो सिचुएशन, उस कहानी की जो परिस्थितियां हैं, जो कहानी जिस ताने बाने में बुनी गई है, उस ताने बाने में आपको डांसर के साथ में और भी कुछ दिखाना रहता है। अगर हम सिर्फ डांस पे फोकस करते हैं, ये डांस की पिक्चर नहीं है, सिर्फ डांस हम आपको दिखा रहे हैं, कहानी का एक पार्ट है, क्योंकि कहानी में हमारा एक जो सूत्रधार है वो बोलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे नर्तक थे। तो ये एक सूत्रधार ने बोला, आपने देखा होगा कि हमारी कहानी में दो सूत्रधार हैं, एक सूत्रधार जो प्रेजेंट की कहानी नरेट कर रहा है और दूसरा सूत्रधार जो पिछले जन्म की कहानी नरेट कर रहा है। हमारा पहला सूत्रधार जो है वो हीरो का फादर है और दूसरा सूत्रधार जो है वो गांव का पुजारी है। जो गांव का पुजारी है वो अपने समय की कहानी को नरेट कर रहा है और जो गौरव के फादर का रोल जो समर चतुर्वेदी जी ने किया है वो प्रेजेंट कहानी को नरेट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये सूत्रधार के बेस्ट कहानी है कि भी कहानी किसी समय में ऐसी घटना घटी थी, तो उस घटना को दो पार्ट में कहा गया है। तो उस कहानी में डांसर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने का स्कोप नहीं था, क्योंकि स्टोरी टेलिंग है, ये कहानी स्टोरी टेलिंग है। ये कोई ऐसे ही कि दो ठाकुरों की कहानी है, दो गरीब और अमीर की कहानी, ऐसी कोई कहानी तो है नहीं। ये कहानी तो सच्चे प्यार की कहानी है। तो सच्चे प्यार की कहानी नरेट करने के लिए हमारे डायरेक्टर और राइटर ने जो है सूत्रधार का उपयोग किया, और हमें लगता है कि सेलुलाइट पे ये पिक्चर अपनी बात कहने में सक्षम रही है, ये मेरा मानना है। बालेश्वर जी, आपको क्या लगता है, आप किससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको आप संतुष्ट हैं कहानी से और जिस तरह से फिल्मिंग हुई उससे? नहीं, ये देख करके फिल्म अच्छी बनी है, और जब सिनेमा आदमी शूट करने जाता है तो कुछ वहाँ का सिचुएशन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिचुएशन में होता है उसके हिसाब शूटिंग होती है। लेकिन फिलहाल फिल्म बहुत अच्छी है और एक अलग कहानी है, पुनर्जन्म की कहानी है, और दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। जी गौरव भाई, कुछ कहना चाहते हैं? बाकी तो हो ही गया, पिक्चर अच्छी है। आप लोग 27 जनवरी को थिएटर में बिहार झारखंड रिलीज हो रही है, देखिए, और बाकी तो ऑडियंस डिसाइड करेगी कि क्या है नहीं है। कैसी तैयारियां चल रही है फिल्म की रिलीज को लेकर, आप लोगों में से कोई बताना चाहे? ये प्रोड्यूसर हैं उस पिक्चर फिल्म के। हाँ जी, पिक्चर की रिलीज जो है थिएटर रिलीज 27 जनवरी को हो रही है, और
डिजिटल रिलीज जो है ये जनवरी के फर्स्ट वीक से हमारा ट्रेलर और गाने वगैरह सब डिजिटली आ जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और 27 जनवरी को थिएट्रिकल रिलीज होने के 15 दिन 20 दिन के बाद में पिक्चर जो है हमारा डिजिटली रिलीज होगी पूरी फिल्म। तो हमारे जो डिजिटल रिलीज कर रहे हैं पिक्चर वो प्रिया वीडियो हैं, तो प्रिया वीडियो से हमारी पिक्चर उसके गाने वाने सब रिलीज हो रहे हैं। गौरव, नॉर्थ में काफी ठंड है, क्लाइमेट जो है टेम्परेचर 4-5-6 के आसपास घूम रहा है, जहाँ पर आपकी फिल्म रिलीज होनी है, क्या ये सही समय है, मुफिद समय है फिल्म को रिलीज करने का, आप क्या मानते हैं? आनंद जी, देखिए क्या है कि ये तो बात आपने पूछा वो सही बात है, मौसम से एंटरटेनमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि आप गलत टाइम पे पिक्चर रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख को जो है गदर 2 रिलीज होने वाली है, ऐसा किसी ने मुझसे बोला। तो आप जो है जानबूझ करके आग में क्यों हाथ डाल रहे हैं, ऐसा किसी ने मुझे बोला। तो मैंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि गदर 2 जो है वो एक हिंदी पिक्चर है और बड़े स्टार की फिल्म है। तो गदर 2 में अगर हाउसफुल होता है तो उसका फ़ायदा मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि हाउसफुल होने के बाद में लोग बगल वाले थिएटर में जाकर देखते हैं कौन सी पिक्चर लगी हुई है, तो जा करके दूसरी वाले बगल वाले थिएटर में जाकर पिक्चर देख लेते हैं, क्योंकि पिक्चर देखने के मूड से आते हैं। तो गदर अगर सुपर हिट होती है तो उसका असर हमारे पिक्चर भी पड़ेगा और हमारी पिक्चर भी चलेगी बढ़िया, और हमारी पिक्चर की कहानी बढ़िया है तो बिल्कुल चलेगी। शूटिंग की अगर बात करें तो कितने दिनों में ये शूटिंग कंप्लीट हुआ है? ये फिल्म कंप्लीट हुई है 18 से 20 दिन में कंप्लीट हुई शूटिंग। तो क्या यही वजह है कि फिल्म कहीं ना कहीं कमी पड़ गई? नहीं, पिक्चर की कमी पड़ने का कारण मैं बता देता हूँ। पिक्चर जो है जनवरी 2020 फरवरी में शूट की गई थी और ये हमारा पूरा शेड्यूल जो है वो आउटडोर का शेड्यूल था, और पिक्चर के ख़त्म होने तक हम 2 पिक्चर लेकर के गए थे। पिक्चर की शूटिंग ख़त्म होने के पहले ही लॉकडाउन लग गया और हमारी पूरी यूनिट जो है सोनभद्र में फंस गई। तो वहाँ पे हमारे जो बड़ी मुश्किल से हमारे हीरो हीरोइन विलेन जो भी हमारे करेक्टर जो मेन रोल वाले थे वो तो कैसे भी निकल गए, लेकिन बाद बाकी टेक्नीशियन वहाँ फंस गए। तो ये हमको वहाँ पे 45-50 दिन जो है सारे टेक्नीशियन वहाँ पे फंसे थे, और हमारी फिल्म की शूटिंग भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से शूटिंग करके पिक्चर ख़त्म कर लेंगे, लेकिन लॉकडाउन लगता गया, तो हमें कैसे भी करके हम लोग वहाँ से वापस आए। फिर हमने सेकेंड शेड्यूल निकाला, सेकेंड शेड्यूल में निकाल करके जो पैचवर्क जो काम बचा हुआ तो वो काम हमने ख़त्म किया। गौरव सर, जैसा कि आपके प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि सनी देओल साहब की फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत बड़ी फिल्म है गदर, बहुत आजू जो है बेसिकली बहुत मोस्ट अवेटेड फिल्म है, ऐसी फिल्म के सामने फिल्म रिलीज करना, आपको क्या लगता है कि गौरव झा की जो टक्कर है वो सीधी इस बार सनी देओल से है? नहीं, कोई टक्कर नहीं होता है, मेरा क्या कंपेयर उनसे कर रहे हैं अभी। तो एक्चुअली ऑडियंस अलग अलग होती हैं, जैसे कि कुछ पिक्चरें होती हैं कि एक जोनर के लिए बनता है। जब आप गदर 1 ही देख लीजिए, जब रिलीज हुई थी सेम डेट में लगान भी रिलीज हुई थी, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों अपने अपने जगह पे ब्लॉकबस्टर साबित रहा। जिस पिक्चर में दम होगा, जो चाहे वो किसी रीजनल सिनेमा का हो, कोई भी सिनेमा हो, वो जिसको चलना होगा चलेगा, जिसको पिटना होगा वो अकेले हो या कोई पिक्चर ना हो तब भी वो नहीं चलेगा। तो ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ग्लोरी जो लोग देख रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहती हैं आप फिल्म को लेकर, स्पेशल मैसेज ऑडियंस? मैं यही बोलूँगी कि मेरा पहला फिल्म है एज अ लीड एक्ट्रेस, जिसमें मुझे डायरेक्टर सर ने, प्रोड्यूसर सर ने, गौरव सर ने, बालेसु सर ने, सब लोगों ने सपोर्ट किया है। आई नो थोड़ा 19-20 है, चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीज़ें कमियां लगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी भी लगेंगी। तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि सुपर डुपर हिट हो, लेकिन मैं ये चाहूँगी एवरेज ही चले, बट आप लोग का प्यार हम तक पहुँचे। दैट्स इट। नए साल की शुभकामनाएं आप लोग। हाँ, नमस्कार, मैं गौरव झा। नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ज़्यादा खुशहाली आए आप लोगों की ज़िंदगी में, और हमें अच्छी अच्छी फिल्में मिलते रहे नए साल में, और आप लोगों का वैसे ही प्यार आशीर्वाद बना रहे। सर, मैं तमाम फिल्म प्रेमियों का जो फिल्म देखते हैं, किसी भी माध्यम से देखें, फिल्म देखने वालों को, फिल्म के चाहने वालों को, और आप तमाम चैनल के दर्शकों को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल जो है बहुत अच्छा बीते, सबके लिए बीते, फिल्म लाइन के लिए भी बीते और साधारण जनता के लिए भी बीते, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बालेश्वर, बस ये कहूँगा कि नया साल जो है सबके जीवन में खुशियाँ लाए। कोरोना ने 2-3 साल पिछले बर्बाद कर दिया है और फिर हमें नए साल में जूझना ना पड़े,
और नया साल सबके जीवन में एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत पल है। सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और सब लोग अच्छे से रही हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ वाइज, और जितना हो सके लाइफ को फुल्ली जिए। जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं, बट हर टाइम को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सबको। थैंक यू सो मच। क्या बात। you. थैंक यू।